रायपुर रानी के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दो ट्रकों में टक्कर हुई जिसके बाद आग लग गई। आग में जिंदा जले हैं दो ट्रक चालक और नेशनल हाईवे पर गोलपुरा गांव के नजदीक ये हादसा हुआ। टक्कर के बाद ट्रक के सीएनजी सिलेंडर में आग लग गई। श्रीनगर से उत्तर प्रदेश जा रहा था एक ट्रक और दूसरा ट्रक यमुनानगर से पंचकुला जा रहा था। हाईवे पर वन वे मार्ग होने के चलते ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने एनएचएआई को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया है। एनएचएआई को ही हादसे के लिए जिम्मेदार बता दिया है। सही तरीके मुरम्मत सड़क की नहीं हुई थी, इस कारण ग्रामीणों ने एनएचएआई को ही जिम्मेदार यहां पर ठहराया है। रायपुर रानी के पास ये सड़क हादसा हुआ है और वाहनों की हालत देखकर अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है कितना भयानक ये एक्सीडेंट उस समय पर रहा और जब दोनों ट्रक में आग लग गई तो किस तरह का मंजर रहा होगा। लालचंद है, मेरी ड्यूटी अलीपुर स्टेशन पे है। 12:02 पे हमारे को 112 नंबर से सूचना मिली कि गोलपुरा गांव के पास आपस में ट्रक भिड़ गए हैं, सहायता के लिए पहुंचे। तुरंत ही हम गाड़ी लेके निकले तो आग को देखते हुए नजर आया कि आग ज़्यादा है, तो हमने पंचकुला को सूचना दी। वहां से 2 गाड़ियां आई और मौके पर आकर आग को काबू किया, जिसमें बाद में देखा गया कि दोनों गाड़ियों के दोनों ड्राइवर। मेरा नाम लालचंद है, मेरी ड्यूटी अलीपुर। सुबह हमने देखा भी हाईवे के ऊपर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। जब यहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा 2 ट्रक आपस में भिड़े हुए हैं और दोनों जल गए हैं, ड्राइवर समेत जल गए हैं। और ये लगभग 2 से 2.5 साल से हाईवे वन वे कराया हुआ है और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है और बहुत। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ताज मोहम्मद जुड़ गए हैं। ताज, पूरी जानकारी चाहेंगे। रायपुर रानी के पास जो ये हादसा हुआ है इस समय पर क्या हालात है और जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए नीलम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देर रात जो रायपुर रानी के पास पंचकुला से यमुनानगर नेशनल हाईवे है उस पर 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और जो दोनों ड्राइवर थे वो ट्रकों के अंदर ही जिंदा जल गए। जिसके बाद मौका पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और आग को काबू किया गया, लेकिन तब तक हादसे में दोनों गाड़ियों के चालक हैं जो अपनी जान गंवा चुके थे। अभी जो मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोनों चालकों की पहचान हो चुकी है। इसमें से एक जो ट्रक चालक है वह सदीक नाम का है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है और सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। इसके साथ ही जो दूसरा ट्रक चालक है वह यमुनानगर का रहने वाला है और उसका नाम रमजान बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में पहुंचा दिया है। जी नीलम। ताज, एनएचएआई को जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया गया है, क्या कारण है इसका? देखिए नीलम, मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल से जो है जो नेशनल हाईवे का जो ये रोड है इसका एक साइड को बंद कर रखा है और उसको कभी भी खोला नहीं गया है, जिसके चलते लगातार यहाँ कोई ना कोई हादसा होता रहता है और कई लोग यहाँ हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं और कई अपने शरीर के अंगों को गंवा चुके हैं। और जो जिला प्रशासन है या फिर कहें एनएचएआई है उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भी रोष पनप रहा है। यहाँ तक है कि एक जो स्थानीय एडवोकेट है उनका यहाँ तक कहना है कि इस मामले को लेकर अब वो नीति याचिका दायर करेंगे। जी नीलम, बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद तमाम जानकारी देने के लिए। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई और दोनों ट्रक चालकों की मौत हो गई है।